एक समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा राज्य था जिसमें राजा इंद्रेश राज्य किया करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया। उनकी पुत्री का नाम दीपा था। स्वयंवर के दिन राजा और महारानी रूपा ने अपनी पुत्री दीपा को बहुत अच्छे से तैयार किया था। राजकुमारी दीपा के हाथों में फूलों की माला देकर महाराज इंद्रेश कहते हैं कि ये वरमाला लो पुत्री। यहाँ पे जितने भी राजकुमार बैठे हैं उनमें से जो राजकुमार तुम्हें पसंद आए उसके गले में ये वरमाला डाल दो। और महारानी कहती हैं, जाओ दीपा, अपना जीवन साथी चुन लो। आज तुम्हारे जीवन का बहुत ही बड़ा दिन है, सोच समझकर फैसला लेना। दीपा अपने हाथों में वरमाला लिए एक एक कर सभी राजकुमारों के पास जाती है। सभी राजकुमार दीपा का काला रंग देखकर उस पे हंसने लगते हैं और राजकुमारी दीपा आगे बढ़ जाती है। राजकुमारी दीपा एक ऐसे राजकुमार के आगे जाकर रुक जाती है जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था, जो एकदम गंजा था। उसे देखकर राजकुमारी मन ही मन सोचती हैं, ये राजकुमार उदास क्यों है? क्या इसे भी राज्य के लोग बाल ना होने के कारण नफरत करते हैं, जैसे काले रूप और रंग के कारण मुझसे करते हैं? मुझे लगता है इसका दुख भी मेरे जैसा ही है, तो मैं इसी राजकुमार से विवाह करूंगी। ये कहकर राजकुमारी दीपा राजकुमार चंदन के गले में वह वरमाला डाल देती है कि तभी वह गंजा राजकुमार राजकुमारी दीपा से पूछता है कि राजकुमारी दीपा, तुमने मुझे ही अपना पति के रूप में क्यों चुना, जबकि यहाँ तो अनेक राज्य के राजकुमार आए हैं जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर हैं। क्या तुमने मुझ पर ये दया दिखाने के लिए किया? लेकिन मुझे तुम्हारी दया भावना की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हारी जैसी हजारों राजकुमारियों से विवाह कर सकता हूँ। मेरे आगे पीछे बहुत राजकुमारियां घूम रही हैं। तुम जैसी काली राजकुमारी से विवाह क्यों करूं? तुम बड़ी चालाक हो राजकुमारी दीपा। तुम्हें पता था कि कोई भी राजकुमार तुमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए तुमने मेरे गले में यह वरमाला डाल दी, ये सोचकर कि मैं चुपचाप तुमसे ही विवाह कर लूंगा, खुद को भाग्यवान समझकर। तो फिर राजकुमारी दीपा ने कहा, नहीं राजकुमार, मेरे मन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था। जाने अनजाने में अपनी तकलीफ को तुम्हारी तकलीफ से जोड़ लिया था। मुझे ऐसा लगा था कि तुमसे भी लोग नफरत करते हैं तुम्हारे गंजेपन के कारण, इसीलिए मैंने तुम्हें वरमाला पहनाई। और यहाँ पर जितने भी राजकुमार थे वह मेरे रंग रूप को देखकर हंसी मजाक करने लगे और बस इसीलिए मैंने यह वरमाला तुम्हारे गले में डाल दिया था। तो फिर राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी दीपा, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जितना दिखावा करती हो। भला कौन सी राजकुमारी एक गंजे पति का ख्वाब देखती होगी? तुमने भी किसी खूबसूरत राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ही देखा होगा, जैसे इस दुनिया की सारी राजकुमारी और लड़कियां देखती हैं। लेकिन मुझ पे दया दिखाने के लिए और खुद को महान साबित करने के लिए तुमने ये वरमाला मुझे पहनाया था। तुम्हारे अंदर एक महिला का हृदय नहीं है, तुम तो एक कुटिल हो। तुम एक कुटिल नीति करने वाले पुरुष की तरह ही सोचती हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह करके खुद को अपमानित बिल्कुल नहीं करूंगा। राजकुमारी दीपा, तुम सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि हृदय से भी बहुत काली हो, बहुत ही खुदगर्ज हो, तुम बहुत कठोर हो।
राजकुमारी दीपा अपना अपमान होते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वह देखती हैं कि चारों ओर बैठे हुए राजकुमार उन पर हंस रहे होते हैं। सभा में आए हुए सभी लोग हंस रहे होते हैं। राजकुमारी दीपा गुस्से से राजमहल से निकलकर और घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल जाती हैं। जंगल में पहुंचकर अपने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे वह पूरे जंगल में आग लगा देती हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहती हैं कि सारे संसार को जला दूंगी, मैं सब खत्म कर दूंगी, सारे रंग खत्म कर दूंगी मैं। काला रंग बहुत बुरा है ना, इस रंग से बहुत नफरत करते हैं दुनिया वाले। आज मैं हर तरफ आग लगाकर सब कुछ काला बना दूंगी। मैं भी अच्छा करने के बजाय लोगों का बुरा करना शुरू कर दूंगी। राजकुमारी दीपा के सामने पूरा जंगल जल रहा होता है। सारे पशु पक्षी मर रहे होते हैं और राजकुमारी दीपा जोर जोर से हंस रही होती हैं। और इधर महाराज इंद्रेश और महारानी रूपा अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। जब यह बात राजकुमार चंदन को पता चलती है तो वह भी राजकुमारी को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं और बाकी के आए हुए भी राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर राजकुमारी दीपा को खोजने के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं कि जंगल बहुत जोर से जल रहा होता है और राजकुमार दीपा जोर जोर से हंस रही होती हैं। तभी राजकुमारी दीपा बोलती है कि सब खत्म कर दूंगी मैं, सब जलाकर राख कर दूंगी, सब काला कर दूंगी मैं। अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं बचेगी आज। तभी राजकुमार चंदन राजकुमारी दीपा से कहता है कि दीपा, राजकुमारी दीपा, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। इतना क्रोध किस कारण हुआ है तुम्हें? तुम सारे संसार को क्यों जला देना चाहती हो? तुम कुछ भी नहीं समझोगे। तुम जितनी मधुर बांसुरी बजाते हो उतनी ही ये दुनिया कड़वे बोल सुनाती है। ये दुनिया रहने के लायक नहीं है, इसीलिए मैं इसे जला देना चाहती हूँ। यहाँ पर किसी की भलाई करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। और कहती है, तुम्हें तो याद होगा ना, पूर्व जन्म में तुमने ही तो मुझे श्राप दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारा जीवन बचाने का भला काम किया था, लेकिन तुमने मुझे श्राप दे दिया था। महाराज और महारानी को और वहां पे खड़े सभी राजकुमारों को राजकुमारी दीपा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि वह पूर्व जन्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार चंदन को सब समझ आ रहा होता है कि राजकुमारी दीपा क्या कह रही हैं और कहते हैं, राजकुमारी दीपा, मुझे माफ कर दो। मैं पिछले जन्म में तुमने कितना अच्छा कार्य किया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें श्राप दिया और उस दिन राज्यसभा में भी तुम्हारा बहुत अपमान किया। पिछले जन्म में मैं नाग था, इसलिए मैंने नागराज से मनुष्य के रूप में जीवन मांगा था ताकि मैं पूर्व जन्म की गलती सुधार सकूं, ताकि मैं तुम्हारे कोमल हृदय से अच्छाई कभी खत्म ना होने दूं। फिर राजकुमारी दीपा ने कहा, परंतु देखो, तुम कुछ भी रोक नहीं पाए। कोमल हृदय कब का पत्थर का बन चुका है। अब मैं किसी की भलाई के बारे में कभी नहीं सोच पाऊंगी। आज मैंने तुम्हारे दर्द के बारे में सोचा था और तुम्ही ने राज्यसभा में मुझे अपमानित किया, और क्रोध में आकर मैंने क्या किया, जिस जंगल में आकर मुझे शांति मिलती थी और उसे ही मैंने जला दिया, जलाकर भस्म कर दिया। फिर राजकुमार चंदन राजकुमारी दीपा से कहते हैं, राजकुमारी दीपा, मुझे माफ कर दो। जो उस सभा में मैंने तुम्हें अपमानित किया, उस सभा
के बाद ही मुझे पता चला कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और क्या था। नागराज ने मुझे यह श्राप दिया था कि जब तक मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूंगा तब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें अपमानित किया भूल से, इसलिए मुझे माफ कर दो। उन लोगों की ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी महारानी रूपा बीच में आकर बोलती हैं, क्या मेरी बेटी को सारे पशु पक्षी का मारने का पाप भोगना पड़ेगा? तो फिर राजकुमार चंदन कहते हैं, महारानी रूपा आप निराश मत होइए, इस सब की शुरुआत मेरे ही श्राप देने के कारण हुई थी और मैं ही सब ठीक करूंगा। इतना कहकर ही चंदन अपने नागराज यानी नाग देवता को याद करता है। नागराज तुरंत वहां प्रकट होते हैं। राजकुमार चंदन नागराज से कहते हैं, हे नागराज, ये सारा विनाश मेरे ही कारण हुआ है, इसलिए मैं अपने जीवन का बलिदान देकर सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। आप मेरे प्राण ले लीजिए और इस जंगल के सभी पशु पक्षी को फिर से जीवित कर दीजिए और मेरी मुक्ति के बाद राजकुमारी को दिया हुआ श्राप भी पूर्ण हो जाएगा। नागराज तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजकुमार चंदन जंगल में लगी हुई आग में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। देखते ही देखते जला हुआ जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। सभी पशु पक्षी जीवित हो जाते हैं। राजकुमारी दीपा का काला रंग भी गायब हो जाता है और राजकुमारी दीपा एक खूबसूरत लड़की बन जाती हैं। फिर राजकुमार चंदन भी जीवित हो जाते हैं। राजकुमार चंदन नागराज से कहते हैं, ये क्या नागराज, आपने मेरे प्राण क्यों बचाए? तो नागराज कहते हैं, सबको बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसके वजह से तुम एक पुण्यात्मा बन चुके हो, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक को छोड़कर हमारे साथ नागलोक में रहोगे। नागराज राजकुमार चंदन को अपने साथ नागलोक ले जाने लगते हैं कि तभी राजकुमारी दीपा कहती हैं, राजकुमार चंदन, मुझे भी अपनी भूल का एहसास हो गया है। पूर्व जन्म में मैं एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। राज्य का हर एक व्यक्ति मुझसे प्रेम और सम्मान से पेश आते थे। हर कोई मेरी तारीफ करता था। बदले में मैं भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे श्राप दे दिया, तो मुझे लगा कि वह मेरा अपमान है। इसलिए मैंने दिमाग में ये बैठा लिया कि अच्छे काम करने वाले को हमेशा बुरा फल ही मिलता है, तो क्यों ना मैं बुरा काम करूं। इसीलिए मेरे राज्य के लोग जितना मेरे बारे में बुरा बोलते थे, उससे भी ज्यादा मैं बुरा करती थी। जितना और लोग मेरे काले रंग की वजह से मुझसे नफरत करते थे, उतना उससे भी ज्यादा मैं अपने काले रंग से नफरत करती थी। लेकिन अब मुझे भी अपनी भूल का एहसास हो गया है और ये समझ में आ गया है कि रंग रूप चाहे कैसा भी हो, दिल साफ होना चाहिए और कोई हमारे साथ बुरा या अच्छा करे, हमें उसे माफ कर देना चाहिए और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो फिर राजकुमार चंदन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है राजकुमारी दीपा, मैंने इसीलिए तो राजकुमार चंदन का जन्म लिया था ताकि तुम्हारे अंदर की अच्छाई को मरने ना दूं। और इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि मैंने तुम्हारे अंदर की अच्छाई को बचा लिया। पर अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो फिर राजकुमारी दीपा कहती हैं, मैं अपना वही रंग रूप फिर से चाहती हूँ। मुझे ये गोरा रंग नहीं चाहिए। मैं अपने उसी रंग के साथ ही दुनिया में अच्छे काम करना चाहती हूँ और संसार वालों को रंग रूप में भेदभाव करने से रोकना चाहती हूँ।
मेरी तरह और भी लोग हैं जो सुंदर नहीं हैं, जिनका रंग गोरा नहीं है। मैं उनका दिल कठोर होने से बचाना चाहती हूँ और ये सब मैं अपने काले रंग रूप के साथ ही कर पाऊंगी। राजकुमार चंदन राजकुमारी दीपा की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर से पहले जैसा ही बना देते हैं और उसके बाद नागराज के साथ नागलोक चले जाते हैं। राजकुमारी दीपा अपने माता पिता के साथ वापस राज्य में चली जाती हैं। अब राजकुमारी दीपा और उनके माता पिता मिलकर राज्य में जितना भी रंग रूप के कारण भेदभाव होता है उसे खत्म कर देते हैं और इसके साथ ही अच्छे और प्रेम के संदेश सभी में फैलाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।